महाराष्ट्र के नासिक जिले में मौजूद ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों पर की गई नक्काशी और अपनी भव्यता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह पूरा मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। चौकोर मंडप और बड़े दरवाजे मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर स्वर्ण कलश और शिवलिंग के पास हीरो और अन्य कीमती रत्नों से जड़े मुकुट रखे हैं, जिसका अपना पौराणिक महत्व है। यहाँ भगवान को त्रय यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार कहा जाता है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव देवों का प्रतीक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। काले पत्थरों से बना यह मंदिर देखने में बेहद सुंदर नजर आता है। जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से शिव की पूजा और जलाभिषेक करते हैं तो उनको पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बारे में विस्तार से। ये मंदिर महाराष्ट्र के नासिक शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर गौतमी नदी के तट पर मौजूद है। इस भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि इसका निर्माण तीसरे पेशवा बाजीराव ने लगभग 1740 और 1760 के आसपास एक पुराने मंदिर के स्थान पर कराया था। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में कई साल लग गए थे। कई लोगों का यह मानना है कि मंदिर के निर्माण में बड़ी रकम लगी थी। कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य के छठे शासक औरंगजेब ने सन 1690 में नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर मौजूद शिवलिंग को तुड़वा दिया था। मंदिर को नुकसान पहुंचाने के अलावा मंदिर के ऊपर मस्जिद का गुंबद भी बना दिया था। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने नासिक का भी नाम बदल दिया था। लेकिन 1751 में मराठों का फिर से नासिक पर कब्जा हो गया। उसके बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। हालांकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि सोने और कीमती रत्नों से बने लिंग के ऊपर मुकुट महाभारत के पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था। यह भी कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा था, उस समय इस काम में 16 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसके अलावा त्र्यंबक इलाके को गौतम ऋषि की तपोभूमि के तौर पर भी जाना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि यहाँ कई ऋषि एक साथ रहते थे, लेकिन इनमें से कई ऋषि गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया था और उन्होंने कहा कि पाप मिटाने के लिए आपको देवी गंगा को लेकर यहाँ आना होगा। इसके बाद गौतम ऋषि ने इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करने लगे। तपस्या के बाद भगवान शिव खुश होकर माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। इसके बाद उन्होंने वरदान में गंगा को भेजने के लिए बोला, लेकिन देवी ने कहा कि यदि शिव जी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वो यहाँ रहेंगी। इसके बाद शिव जी वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप से वास करने को तैयार हो गए। वैसे तो यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के सबसे अच्छा समय सावन का महीना माना जाता है, क्योंकि सावन में भगवान शिव की पूजा करना और दर्शन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। यहाँ आप सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच दर्शन के लिए जा सकते हैं। मुकुट दर्शन के लिए सोमवार को शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच जा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के अलावा यहाँ आप कई बेहतरीन जगहों पर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। अंजनेरी हिल्स, पांडवलेनी गुफाएं, मुक्तिधाम मंदिर, पंचवटी और सप्तशृंगी जैसी बेहतरीन जगहों पर भी घूमने के लिए आप जा सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।